बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। ख़वातीन और हज़रात, वो लोग जिन्होंने कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उनके साथ तरबियत पाई, उन लोगों को हम सहाबा तो कहते हैं, लेकिन गौर कीजिए कि इन सहाबा में भी वो लोग जिनको कि अल्लाह ने जन्नत की बशारत दे दी, और फिर वो लोग जिनको अल्लाह ने ऐसा मकाम दिया जिनको कि हम अमीरुल मोमिनीन कह के याद करते हैं। इनमें हज़रत अली करम अल्लाह का जो तस्करा है वो ख़ास और ख़ुसूसी तौर पे इसलिए कि जब आप छोटे थे और बच्चे थे तो आप एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आए, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तालिब की गुर्बत को देखते हुए उनका एक बच्चा अपने पास ले लिया था। ये मैंने तज़किरातुल औलिया में पढ़ा। उन्होंने देखा कि हमारी माँ सैयदा खतीजा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये नमाज़ अदा कर रहे हैं। हज़रत अली करम अल्लाह ने देखा और पूछा रसूल पाक से कि आप क्या कर रहे हैं? कहा कि अल्लाह की नमाज़ अदा कर रहे हैं। तुम भी करोगे? कहा कि मैं अपने वालिद से हज़रत अबू तालिब से पूछ कर आता हूँ। अगर किसी को लगे कि मेरी रवायत ठीक नहीं है तो मुझे दुरुस्त ज़रूर कीजिएगा। हज़रत अली करम अल्लाह जो है वो हज़रत अबू तालिब के पास गए और उनको बताया। हज़रत अबू तालिब ने कहा, जो मोहम्मद कहता है वो यकीनन सच और हक है। आप आए और आपने भी कलमा पढ़ा और नमाज अदा साथ शुरू की। ख़वातीन और यहाँ गौर कीजिए कि आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रावी किया एक बात को कि रसूल पाक उससे कहते हैं कि अली, मैं तुझे अगर 5000 बकरियां अता करूं, एक जगह पे सुर्ख ऊँटों का जिक्र है, या तुझे ऐसे 5 कलमे दूं, और ये वो ज़माना था जब कि हज़रत अली करम अल्लाह के घर रवायत कहती है 3-3 दिन चूल्हा नहीं जलता था, तू क्या चाहेगा, मैं तुझे क्या दूँ? कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे 5 कलमे दीजिए जिससे मेरी ज़िंदगी और आखिरत दोनों आसान हो जाए। ये जो 5 कलमे हैं, गौर कीजिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनको दिए, पहला ये कहा कि दुआ किया कर अली दुआ किया कर कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। फिर दूसरा दुआ किया कर कि अल्लाह मेरे अखलास को वसी कर दे। यहाँ अखलास से ये हरगिज़ मुराद नहीं है, हरगिज़ मुराद नहीं है कि आप इसको मैनरिज्म या तकल्लुफ़ कहें। अखलाक की सही तशरीह ये है कि मेरे नाक़िस होने को, मेरे नाक़िस ख़याल को, मेरे नाक़िस अदब को आपका आला अक़ल, आला अदराक और आदा अखलाक आपका जो है मेरे नाक़िसपन को कबूल कर ले और मुझे एहसास महरूमी ना होने दे। अल्लाह मेरे अखलास को वसी कर। ए अल्लाह मेरी कमाई को पाक कर। ए अल्लाह जो तूने मुझे अता किया है, गौर कीजिए, अल्लाह जो तूने मुझे अता किया है वो मुझे नसीब कर। और फिर कहा कि अल्लाह जो तूने मुझे अता नहीं किया मेरा दिल उससे तू हटा दे। ये 5 कलमे यकीन कीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी पे जब लगाएंगे तो फिर सवाए सकूं के और खुदा की याद के आपके पास करने को और कुछ नहीं होगा। हमारे पास कॉलर हैं समरीन। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पहले भी मसला बयान किया था, आपके दोबारा वही बात कर रही हूँ। आपको सारा मसला भी पता है आखिर का, सिर्फ यही पूछना है कि वो बेटा मुझे नहीं पता, मुझे आपको बताना पड़ेगा कि क्या मसला है। सर मसला ये है कि 24 साल बहन की शादी तो हो चुके हैं, सख्त उनके और आज तक जिस्मानी तकलीफ भी देते हैं, रूहानी तकलीफ बहन भी देते हैं। का नाम क्या है? बहन का नाम है फरहा। और आपके बहनोई का नाम क्या है? क्या नाम है? जमील जैदी। तो क्या तकलीफ क्या देते हैं? सर मैं आपको खुल के इस पे बयान नहीं कर सकती, जिस तरीके से। ठीक होगी बात। आप ये फरमाइए कि बहन के बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक बेटा, बड़ा बेटा आकिल है, छोटा बेटा अली है। उन लोगों ने माहौल ऐसा देखा घर का तो एहसास कंपनी में चले गए। हर गलत काम उस बच्चे ने किया, अब तक वो करता चला रहा है। किस बच्चे ने? फरहा के बच्चे ने? जी, फरहा के बच्चे ने। और फरहा भी इतने खौफजदा घर के माहौल से रहती है कि वो पागल हो चुकी है, समझे, सन की है, 10 दफा फोन करती है, 10 दफा बात समझती। हर वजीफा, हर मौलवी, हर आमिल उसने आजमा लिया, लेकिन ना घर का माहौल सही होता है, ना बच्चा सही होता है, ना बच्चे को जॉब। बच्चे का नाम आपने क्या फरमाया? जी, बच्चे का नाम क्या बताया आपने? आकिल। आकिल, आकिल। अच्छा, पहली बात तो ये मेरे बच्चे कि इसमें किसी सूरत में ये नहीं कहा जा सकता कि माँ जो है उसको आप 100% आज़ादी दे दें। माँ ऑब्सेसिव डिसऑर्डर की
पेशेंट है और इसको सवाए इसके कि आप साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर के पास लेके जाएं, किसी वजीफे, किसी टूने, किसी चिल्ले ने इसका काम सही नहीं करना। क्यों नहीं पता कि वो क्यों नहीं ये कर रही, लेकिन उसको ये करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जो बच्चे के अंदर आदत हैं, उस आदत को जो कि आपने जिक्र नहीं किया, इसके लिए सवाए इसके कि मैं भी दुआ करूं और आप भी दुआ करें। बच्चे से कहिए और उसकी वालदा से भी कहिए कि बच्चा ख़ास तौर पे अगर आयत करीमा पढ़ता रहे, अगर आयत करीमा पढ़ता रहे तो शायद इससे वापसी का कुछ सिलसिला बन जाए। लेकिन दूसरी बात ये कि अगर मुमकिन हो तो ज़बरदस्ती किसी तरीके से भी समझा बुझा के इस बच्चे की एक नेचुरल शादी ज़रूर करवा दो। हो सकता है कि इस वजह से भी ये अपने सही रास्ते की तरफ आ जाए, वरना ये उस बच्चे के अंदर आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि एक औरत मौजूद है और वो औरत इसके मर्द पे बहुत डोमिनेटिंग है करैक्टर के अंदर। इसलिए आयत करीमा पढ़े और मेरा मशवरा ये होगा कि आप इसकी शादी जल्दी करवा दो। आयत करीमा पढ़े, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। बख्तावर है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर। वालेकुम अस्सलाम, मैं बख्तावर बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मेरा बेटा। मेरा मसला ये है कि मैं 2-3 हाँ जी बेटा बताइए। वो मेरा ना 2-3 साल से मेरी अम्मी को अब्बू कोशिश कर रहे हैं रिश्ते के लिए, कहीं जगहों पे कहा भी है, लेकिन पहले रिश्ते छोड़ते गए। पहले मैं छोटी लगती थी, सारे रिश्ते वगैरह आते थे और छोड़ते गए। उसके बाद ये मसला हुआ कि कोई रिश्ता आने खत्म हो गए। अभी तक कोई अम्मी अब्बू का नाम बता सकते हो बख्तावर? हाँ जी, अम्मी अब्बू का नाम? अम्मी का नाम है शहीना परवीन और फादर का नाम है मजहर हुसैन। अच्छा, पहली बात तो ये कि अपनी अम्मी को ना एक मशवरा देना मेरी तरफ से कि बहुत ज़्यादा सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ना हो। चावल की बाल की खाल उतारने की ज़रूरत नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात यह कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी तरह से आपको शादी का मसला होगा इंशाल्लाह, सवाए इसके कि आपको वज़न का और हार्मोन्स का प्रॉब्लम बख्तावर हो सकता है। इसलिए वज़न को अपने बहुत कम और कंट्रोल रखना। आप 3 चीज़ें पढ़ो बख्तावर। पहली चीज़ तो ये कि या सलाम या मोमिन या अल्लाह, ये अपने गुस्से के लिए जिसका तुमने जिक्र नहीं किया। दूसरी चीज़ जो आपने पढ़नी है वो है या वली या वाली। अल्लाह ताला खैर करेगा, रिश्ते आएंगे भी और स्टे भी करेंगे, लेकिन सिलेक्शन क्राइटेरिया सिर्फ शराफत रखना, इसके अलावा कुछ नहीं। तीसरी चीज़ पढ़ना ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, और अपनी वालदा से भी कहना कि वो ये तीनों चीज़ें पढ़े। आपकी अम्मी बड़ी आइडलिस्ट हैं, लेकिन आपने किसी तौर कतई तौर पे अपने वज़न को बख्तावर नहीं बढ़ाना। अगर वज़न बढ़ाओगी तो फिर आपके मसाइल जो है ये और तरफ हो जाएंगे। ख़वातीन हज़रात, आप हमसे रब्ता करते हैं SMS से, मेल से। जो आपके ईमेल्स हैं उनको भी मैं कोशिश बहुत करता हूं कि जितनी भी हो सकें उनको मैं शामिल भी करूं। पहली जो हमारी ईमेल है इसमें अरूसा नाम है हमारी बच्ची का, वालदा है इनकी परवीन, आजकल बहुत बीमार रहती हैं और बहनों के नाम जो है वो नासरा है, आसमा है। बेटा सबसे पहली तो ये एक बात कि आपकी वालदा जो है, आपने जो बात नहीं लिखी है जो आपको जाननी चाहिए, शदीद खुद परस्त हैं। इसलिए मामला जब खुद परस्ती में चला जाए तो फिर तरबियत उसमें कमज़ोर रहती है। मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि आपने या वली या वाली या वली या नसीर, या वली या वाली या वली या नसीर, ये तस्बीह पढ़नी है। दूसरी तस्बीह पढ़नी है ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। तीसरी पढ़नी है या रहमान या रहीम या करीम। तीनों चीज़ें पढ़ते रहो और अरूसा मेरे ख्याल में शादी होगी, लेकिन अम्मा का फैसला मत लेना, अपनी अकल से गौर करना। मिसेस कुरैशी हैं, बेटी का नाम मरियम है और इनका रिश्ता जो है वो होना है। मेरे ख्याल में आपने जो दोनों रिश्ते लिखे हैं मरियम के लिए और अपनी बेटी दूसरी सिद्रा के लिए, ये दोनों ही ठीक हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि अगर ये लड़के मुझसे पूछते कि मरियम और सिद्रा हमारे लिए ठीक है, तो मैं उनको कहता कि नहीं, नरम मजाज की लड़कियां ढूंढो। आपको रुखसत करना है जब अपनी बेटियों को, तो अपनी बेटियों को यह मशवरा देना है कि वो अपनी नाक नीचे रख के जाएं, अपने गुस्से को अपने पर्स में बंद करें और ज़ुबान को दांतों के अंदर रखें। अगर ये तीनों काम वो करेंगी तो फिर यह मामला जो है ये चलेगा। अगर ये नहीं करेंगी तो फिर मामला जो है ये खटाई में पड़ सकता है। निगत है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम निगत। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटा। बिलाल भाई, मैं निगत बोल रही हूँ लाहौर से। जी फरमाइए। बिलाल भाई, मैं 1 साल बाद आपसे फोन मिला है मेरा, मैं साल हो गया मुझे आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश। जी हुक्म कीजिए। एक तो आपका शुक्रिया बिलाल भाई, बहुत हुक्म कीजिए। मैंने अपनी बेटी के बारे में बात करना था बिलाल भाई आपसे। क्या नाम बेटी का? बिलाल भाई निदा, सैयदा निदा। क्या इशू क्या निदा का? जी उनके 1.5-2 साल हो गए बिलाल भाई, उनके रिश्ते आते हैं लेकिन कहीं बात नहीं बनती। क्यों नहीं बात बनती, जल्दी से बताना मुझे, क्यों नहीं बनती? जी बस बहुत आते हैं लोग माशाल्लाह, उसको देखने के लिए पसंद भी करते हैं, लेकिन बस उसके बाद खत्म हो जाती है बात। मतलब एज अ मदर आपका कोई एनालिसिस भी तो होगा ना कि क्यों नहीं आते, क्यों लोग वापस नहीं आते?
कोई तजिया होगा नहीं, कोई ऐसी बात नजर नहीं आती। वैसे बिलाल भाई मुझे तो कोई चीज नजर नहीं आती, लेकिन बस किस्मत की बात है या क्या। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ये बात, और बड़ी ज़िम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसमें किस्मत का कसूर बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह मियाँ जो है ये यहीं पे रिश्ते हमें ऑप्शन दे रहा होता है। जो चीज़ देखने वाले हैं आखिर उनका भी एक मयार ज़िंदगी होगा, उनकी भी नज़र और हिकमत होगी। जब वो सिलेक्शन क्राइटेरिया पे लगा रहे हैं बात को, तो फिर उनमें दोनों लोग जो नज़र आ रहे हैं, वालदा और बेटी, दोनों में एक ही चीज़ उनको नज़र आती है, और वो है खुद परस्ती, हाकमियत। जब ये हाकमियत नज़र आती है तो आजकल के आपको पता है लड़के भी ज़रा लड़कियों की तरह के हैं, इसलिए हाकमियत वाली लड़की को कबूल करना या तो बहुत बड़ा तगड़ा आदमी हो, वरना मुश्किल होता है। इसलिए मैं दोनों से अर्ज़ करूँगा कि अपने मामलात को थोड़ा सा नरम करो, ख़ास तौर पे ख़ुद आप फ़ैसले मत करो। बेटी आपसे ज़्यादा समझदार है, उसको फ़ैसला करने देना, और नरमी के साथ लोगों के साथ मुलाकातें करो। या सलाम या मोमिन एक, या वली या वाली दो, और सूरह इखलास तीन, तीनों चीज़ें पढ़ते रहो। रिश्ते होंगे भी इंशाअल्लाह ताला और ठहरेंगे भी इंशाअल्लाह ताला। ख़वातीन छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं और आपकी कॉल्स और वीडियो कॉल जो है उनको भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, हया ईमान की अगर 70 शाखें हों तो हया उन शाखों में से एक शाख है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंसान के अंदर हया ना हो तो उसका ईमान जो है वो भी डामाडोल होगा। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बाहया तो इस कायनात में कोई हस्ती है नहीं। और फिर आपके जो बनाए हुए तालिब इल्म हैं जिनको हम सहाबा कहते हैं, इनमें हज़रत अली का अपना मकाम है। आप पता है क्या फरमाते हैं कि ओहद की जंग थी, ये वाक़या आपसे बाद में अर्ज़ करता हूँ कि ओहद की जंग में आपने हया का क्या नमूना पेश किया। एक बात अर्ज़ करता चला जाऊँ कि आप अगर हमारे पेज पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, तो आपको हमारे लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद और पेशावर और फैसलाबाद के तमाम, सियालकोट में भी हमारे ऐसे बहन भाइयों के नाम मिलेंगे। मेरे तो वो बच्चे हैं, उनके नाम मिलेंगे, टेलीफोन नंबर मिलेंगे, जिनको कि आप कॉल कर सकते हैं और वो आपके घर पहुंचेंगे और कैमरे पे आपका सवाल रिकॉर्ड करेंगे। आप अपना सवाल ईमेल भी कर सकते हैं, हमें मैसेज भी कर सकते हैं, इन्हीं नामों पे, इन्हीं बच्चों को आप लिखा भी सकते हैं। और लेकिन एक बात जहन में रखिए कि जब आप ये करते हैं तो आप हमारे साथ भी बिल्कुल इसी तरह शामिल होते हैं जिस तरह मैं और आप इस वक्त इस प्रोग्राम में शामिल हैं। अख्तर हैं कराची से। आइए सबसे पहले इनका वीडियो क्वेश्चन सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, मेरा नाम मोहम्मद अख्तर है और मेरा ताल्लुक़ कराची से। मेरी दो भतीजियाँ हैं, महानूर और रबाब। उनके रिश्ते आते हैं और कोई जवाब नहीं आता। क्या बंदिश है या क्या? उसके लिए कुछ जो भी पढ़ना है उसके लिए बता दें आप। अच्छा, इसमें अख्तर भाई सबसे पहली तो बात यह, और मैं क्योंकि आपने बात की इसलिए आपके वास्ते से, आपके तवस्सुस से तमाम बहन भाइयों सुनने वालों को कहूँ, जो कि मुझे यकीन है कि उन्होंने बात सुननी है और फिर उसके बाद अनसुनी कर देनी है, कि ये मामला जब आप कहते हैं ना कि कोई बंदिश है, तो आप अपने मामलात में खुद ही बेबरकती डाल रहे हैं। क्योंकि आप कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो कि मैं तो ये समझता हूँ कि तकरीबन शिर्क की हद को छू जाती हैं। इसलिए बंदिश करने की किसी की जरूरत कैसे हो सकती है? जो मुकद्दर है वो अल्लाह ने आपके घर तक पहुँचाना है। बच्चियों से कहिए कि थोड़ा सा मजाज में गुस्से को कम करें। दोनों बच्चियां अपनी सेहत में थोड़ा सा ख्याल करते हुए वजन के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो करें, और फिर 3 चीज़ें पढ़ें, अल्लाह खैर कर देगा। पहली चीज़ पढ़ें या वली या वाली, दूसरी चीज़ पढ़ें या रहमान या रहीम या करीम, और तीसरी चीज़ पढ़ें या सलाम या मोमिन या अल्लाह। ये 3 चीज़ें पढ़ते रहेंगे, अल्लाह रिश्ते देगा भी और वो ठहरेंगे भी। और जब रिश्ते आएँ तो फिर ख़ास तौर पे सूरह इखलास जो है उसकी तलावत करें और तलावत करती चली जाएं। ख़वातीन हज़रात, अगले कॉलर से बात करते हैं। इनका नाम मैं आपसे ऑन एयर नहीं कर सकता, इनका सवाल सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, मेरा शादी का मसला है। मेरी सेकंड मैरिज है, पहली मैरिज ख़त्म हो चुकी हुई है, 5 साल हो गए हैं और बहुत अच्छे रिश्ते आते हैं, दोनों तरफ से पसंद हो जाते हैं, लेकिन बात बनते बनते लड़के वालों की तरफ से ख़त्म हो जाती है। समझ नहीं आ रही। मेरी प्यारी बहन, इसमें बहुत मसला जो है ना वो बड़ा सा वाज़े है, और वाज़े ये है मामला कि आप अपने आप को ओवर असेस करती हैं, यानी कि आप अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा, पहली बात तो बड़े अदब से बात कर रहा हूँ, आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को खूबसूरत भी समझती हैं और ज़रूरत से ज़्यादा आप अपने आप को अक्लमंद भी समझती हैं। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ज़िंदगी ने आपको सबक सिखाए। लेकिन मेरी बेटी, मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, आपने मेरी बात सुनने के बाद भी अपने हुस्न को कम नहीं समझना। और खुदा की वली, अल्लाह लोगों की आंखों में हुस्न डालता है।
खूबसूरत होना बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जब आपको इल्म हो मैं खूबसूरत हूँ तो ये बड़ा तकब्बुर हो जाता है। मैं आपसे अदबन अर्ज कर रहा हूँ कि अपने आप को ज़रा कम असेस करो कि लोग, हर बंदा आपको सेलेक्ट नहीं कर रहा, उनका भी तो पैटर्न ऑफ सिलेक्शन होगा ना कोई। इसलिए अदब से और ठहराव से बात करो, और फिर डिप्रेशन और गुस्से दोनों के साथ दोनों एक्सट्रीम्स में नहीं जाना, यानी कि आप गुस्सा भी ज़्यादा करती हो और फिर आप खामोशी जब इख्तियार करती हो तो वो भी अल्टीमेट किस्म की। पहली बात ये। दूसरी बात यह कि या सलाम या मोमिन या अल्लाह एक, या वली या वाली दो, और सूरह इखलास 3, ये तीनों चीज़ें पढ़ते रहो, अल्लाह ताला रिश्ते ज़रूर देगा। ख़वातीन हज़रात, हमारे एक और कॉलर है, मैं नाम उनका ऑन एयर नहीं करता इसलिए क्योंकि उनकी प्राइवेसी जो है वो मेंटेन रहे। इनसे बात सुनते कि हमसे क्या सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, मैं कराची से बात कर रही हूँ और मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे फादर की प्रॉपर्टी है हैदराबाद में, एक घर है हमारा और हम उसका मुकदमा लड़ रहे हैं 25 साल से। मोहम्मद जहांगीर नाम के एक आदमी ने उस पर कब्ज़ा किया हुआ है। आपसे क्वेश्चन ये कि ये बता दें कि अब हम इसका मुकदमा आगे जारी रखें, लड़ते रहें या ख़त्म कर दें, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा मेरी प्यारी बेटी, पहली बात तो ये कि जब आप कह रही हैं कि मुकदमा 25 साल से चल रहा है, तो एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान में बाकी निज़ाम जो जिस तरह के बर्बाद हो रहे हैं, हमारा अदालती निज़ाम जो है वो भी इंतहाई पस्ती की तरफ माइल हो चुका। लेकिन इसके बारे में मैं कोई ना राय देने वाला हूँ, ना दे सकता हूँ, ना मेरे देने से कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे ऐसा करूँगा कि आपके वालिद को मुकदमा लड़ना चाहिए और ज़ोर से लड़ना चाहिए। मेरे ख्याल में आपके वालिद शराफत की वजह से इस मुकदमे को उस तरह से नहीं लड़ पा रहे जिस तरह कि इसका हक़ है, क्योंकि मेरा ख्याल है ये जिस शख्स का नाम आपने लिया जो काबिज़ है, जितना मर्जी काबिज़ हो ये, लेकिन नर्व्स का बड़ा कमज़ोर आदमी है। ये एक लम्हे में खौफ और हैरेसमेंट में डर के जा सकता है, और ये अगर खाली करेगा घर तो सिर्फ खौफ और डर की वजह से करेगा, जो कि आपके वालिद को कुछ स्ट्रेटजी ढूंढनी चाहिए जिससे वो इसको डरा सकें, धमका सकें और अपने हक को उससे वापस छीन सकें। ये मामला जो है ये इतना खपती आदमी है कि गुफ्तगू से और मुकदमों से डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन ये हासिल ज़रूर हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो मैंने खौफ वाली और धमकी वाली बात कही, इस पर भी थोड़ा सा इल्तजान इसके ऊपर ज़रूर गौर करना, और फिर अपने वालिद से भी कहना और ख़ुद भी करना कि या ज़ल जलाले वल इकराम 1, सूरह इखलास 2, और या वली या नसीर 3, ये तीनों चीज़ें पढ़ते रहें। और ख़ास तौर पे जब अदालत में जाएं तो सूरह इखलास का विर्द ज़रूर करें, अल्लाह कामयाबी नसीब करेगा इंशाअल्लाह ताला। लाहौर से हैं अताउर रहमान हमारे साथ, इनका सवाल सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, मेरा नाम अताउर रहमान है, मैं फैसलाबाद से बोल रहा हूँ। मेरी मिसेस का नाम सुमेरा करीम है और हमारी शादी को तकरीबन 4 साल हो गए हैं। 2 बच्चे हैं हमारे, और अक्सर झगड़ा घर में रहता है। तकरीबन वो 10-15 दिन हमारे पास रहती हैं, महीना अपने घर रहती हैं। उसके पेरेंट्स को भी बिठाया है, लेकिन वो भी नहीं उसकी मेरी बात को झुठलाते हैं, उसको हमायत करते हैं, उसकी तरफदारी कर उसे प्रोटेक्ट करते हैं उसे, जिसकी वजह से झगड़े बढ़ते आ रहे हैं। और अब भी तकरीबन बकरीद से पहले वो गई हुई हैं बच्चों को लेके, 3-4 माह हो गए, और घर में हमारे बहुत टेंशन है। वालदा परेशान रहती है, मैं परेशान हूँ। देखो अता, मैं आपकी वजह से बाकी तमाम लोगों को भी कह रहा हूँ, और मुझे इस बात का कभी यकीन है कि मेरे इस कहने से एक कतरा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आती ऐसी बात की कि जब आप मर्द हजरात अपने घर में अपनी हुकूमत को चलाने के काबिल ही नहीं है, तो भाई फिर अपनी बीवियों को अपने अपने मेकों में रहने दो, फिर ज़रूरत क्या है। जब इतनी कमज़ोरी दिखानी है कि आपके पास असूल तरतीब का हो ही कोई ना, तो भाई फिर NGO ज्वाइन कर लो कोई, और वहाँ पर आप इन ह्यूमन राइट्स के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारो और इसको सदका जारिया समझ के रहो। अगर नहीं तो फिर असूलन आपको बात करनी पड़ेगी। आपकी बीवी जिंदगी में कभी ठीक नहीं होगी, वो क्रिबर है। क्रिब हर वक्त हर चीज़ पे अपनी क्या कहना चाहिए, नाशुक्री करने वाली औरत है, और ये नाशुक्री से कभी बाज नहीं आएगी। तुम्हें स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि अब मामला सिर्फ तुम्हारी बीवी का नहीं है। अगर तुम अपनी बीवी को इस तरह खुला छोड़ दोगे और इस तरह ललचाती हुई आंखों और जुबान से ही गुफ्तगू करते रहोगे, तो भाई अगले 2 बच्चे जो हैं उनका हिसाब किसने देना है? उनकी तो जिम्मेदारी आप लो ना। अब थोड़ा सा तगड़े होके खड़े हो और इस मामले को एक हतमी शक्ल दो, असूल बनाओ और लाइन क्रॉस करो। जब तक मर्द अपनी सल्तनत में अपनी सल्तनत की हदूद और बाउंड्रीज नहीं लगा सकता जो शरा के विद इन हो, तब तक घर सुकून से नहीं चल सकता। इतनी कमजोरी के साथ तो भाईजान वो कभी भी वापस नहीं आने वाली। आप या वली या नसीर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला और सूरह यूसुफ की तिलावत हर जुमे को जरूर किया करो। अल्लाह तुम्हें आसानी दे इंशाअल्लाह ताला। अपने अगले कॉलर से बात करते हैं, ये हमसे क्या सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
मैं अपने बेटे के मुतालिक बात करना चाहती हूँ। का नाम है अहमर, और इनके ही मसाइल ज़्यादा हैं क्योंकि ये थोड़े कन्फ्यूजन का शिकार हैं। इनको हर वक्त हर एक जगह प्रॉब्लम ही नज़र आती है। बहुत सी चीज़ों में ये हकीकत है कि ये सीधा साधा होने की वजह से लोगों की बातों में तो आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से ये ख़ुद भी गलती कर बैठता है। इसके लिए कुछ पढ़ने के लिए बताएं। और वैसे भी इसकी एक बच्ची भी है, बीवी है माशाल्लाह, वो भी बहुत अच्छी लायक है, साथ देने वाली है, इसलिए ज़्यादा फ़िक्र होती है कि ये ज़्यादा बेहतर और अच्छे तरीके से कुछ बन जाए। जॉब ही के सिलसिले में कि जॉब अल्लाह ताला इनकी कहीं लगा दे, क्योंकि इनकी जॉब नहीं है 3 साल से, और जॉबलेस हैं। वरना पहले एक जगह काम कर रहे थे, 7-8 साल वहाँ काम किया। अच्छा, इसमें देखो, मैंने क्योंकि आपका नाम ऑन एयर नहीं किया, लेकिन आप भी बहसियत वालदा जो है ना, वो इंतहाई रोमांटिक खातून है। आज भी आप अपने आप को सही नोक पलक करके निकलती हैं बाहर, और फिर आज भी आप ये नहीं चाहती कि आपके खुले हाथ हों, आप हाथों को बांध के चलती हैं और चीज़ों को फॉलो करती हैं। लेकिन बेटे की असेसमेंट बहसियत माँ आपकी बिल्कुल गलत और बिल्कुल नाकिस है। ये सादगी नहीं है, ये सुस्ती है। वो करना ही कुछ नहीं चाहता, और वो चाहता है कि मुझे को करके दे दे। जहाँ नौकरी लगेगी वहाँ वो कीड़े इसलिए निकालेगा कि उसका ख्याल है कि जो बॉस है वो मेरे से कमतर है, मुझे बॉस होना चाहिए, और ये बॉस क्यों है। ये नाशुक्री भी है, और फिर ये मर्दों का रवैया जो है ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में शॉर्टकट ढूंढें। शॉर्टकट अगर ढूंढेंगे तो फिर इसी तरह ज़िंदगी गुजरेगी जिस तरह कि इस बच्चे की गुजर रही है। मेरी अदबन गुजारिश ये होगी कि पहले तो बच्चे को सही जज करो, और फिर उसको ये राय दो कि खुदा के वास्ते ये दुनिया से तुम्हारे लिए नहीं बनाई गई, और तुम जिस काबिल हो उतनी ही काबिलियत का तुम्हें अल्लाह से ला देगा। अल्लाह और भी दे सकता है, लेकिन अपनी काबिलियत को सामने रखते हुए फैसला करना है। उसको तस्बीह दो या जल जलाले वल इकराम पढ़ने की, दूसरी दो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने की, और तीसरी दो सूरह इखलास पढ़ने की। ये तीनों चीज़ें मेरे ख्याल में आपको बहसियत माँ भी पढ़नी चाहिए। लेकिन यह मत करना कि मैं अपने बेटे के लिए पढ़ूंगी, बेटा खुद पढ़ेगा तो आगे काम चलेगा। इसलिए कभी ये नहीं करते कि मैं इसके लिए पढ़ना चाहता हूँ। कब्र सबकी अपनी अपनी है, इसलिए ये किसी के लिए पढ़ने का कोई मसला नहीं है। फ़ोन कॉल है हमारे साथ इस वक्त, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका बेटा? अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मेरी बेटी का नाम क्या है? बिलाल भाई मैं बेटी बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। ठीक ठीक जी बिलाल भाई, मैं अपना काम पार्लर का कर रही हूँ, ब्यूटी पार्लर है मेरा। उसके हवाले से पूछना चाह रही हूँ। मेरा काम बहुत नहीं है बिल्कुल ही। आप मैरिड हैं बेटा? जी मैं मैरिड हूँ। बच्चे हैं? जी बच्ची है, 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। माशाल्लाह ताला, माशाल्लाह ताला। अच्छा, पहली बात तो ये कि आप हर वक्त सूरह इखलास पढ़ा करो, हर वक्त, ठीक है? और इस पे ये शर्त हरगिज़ ना लगाना कि अभी वुज़ू है, तहारत है, दिन पाक है कि नहीं पाक है। हर वक्त पढ़ना है आपने। अल्लाह ताला जैसे कहते हैं सूरह बकर में, उठते बैठते लेटते करवटों के बल हर वक्त पढ़ना। एक तो सूरह इखलास पढ़ो हर वक्त, ख़ास तौर पे जब अपने काम पर हो तो ज़रूर पढ़ो। दूसरी चीज़ पढ़ो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और तीसरी चीज़ जो है वो पढ़ो या वली या नसीर। 3 चीज़ें पढ़ते रहो। और मुझे इस बात पे कभी ईमान है कि आपकी जिस तरह मेहनत है और जिस तरह आप फोकस्ड हो, अल्लाह ताला आपको ज़रूर रिस्क और बरकत देगा। मेरा मशवरा मेरी बेटी को ये है कि इस बिज़नेस को जो आप कर रही हैं इसको सस्टेन करो। इससे मुराद है कि इसको ज़रा रखो, दिल छोटा ना करना। अल्लाह ताला इसमें बहुत खैर और बरकत डालेगा इंशाअल्लाह ताला। युमना है कराची से। अस्सलाम वालेकुम युमना बेटा। वालेकुम सलाम बेटे। जी मेरा नाम युमना है। तो मैंने अपने रिश्ते के बारे में पूछना था। हेलो जी मेरा बेटा। जी तो क्या कहते हैं, बिलाल नाम का एक लड़का है, तो उसके साथ मेरा रिश्ता होने का है। तो बताइए कि वो लड़का मेरे लिए ठीक है या नहीं ठीक। अगर मेरे से बिलाल पूछता ना युमना कि मेरे लिए युमना ठीक है कि नहीं, तो मैं उसको कहता खुदा के वली कोई अच्छी लड़की ढूंढ, सारी ज़िंदगी कुड़ कुड़ के क्या ज़रूरत है तुझे रिश्ता गुजारने की। बिलाल तुमसे बहुत ज़्यादा बेहतर लड़का है, लेकिन बिलाल का गुस्सा जो है वो तुम शायद ना ले सको। युमना तुमने जो चीज़ नहीं बताई वो 2 है। एक बात तो ये कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा मर्दाना ताकत है चीज़ों का पीछा करने की। ये मर्दानगी जो है ये औरत के अंदर जब आ जाए तो ये मुनासिब बात नहीं होती। दूसरी, तुम हर चीज़ पे
बहुत सी चीज़ों पे ज़िंदगी में शुक्रगुजारी नहीं करती। ये दोनों रवैये तुम्हारे बिलाल के साथ रिश्ते में तंगी करेंगे। अगर बिलाल रिश्ता लेके आए, रिश्ता भिजवाए, मेरे ख्याल में आपके पास कोई जवाज़ नहीं है कि आप इसको इनकार करें। लेकिन बिलाल को मेरे ख्याल में फिर भी मैं मशवरा दूंगा कि वो भी सोच समझ के इस रिश्ते में जाए, वो भी किसी का बेटा है आखिर, कि इस मामले को अगर वो सुलझे हुए तरीके से चलाएगा तो बात चलेगी, वरना दोनों की तरफ से एग्रेशन जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं लगती। ये अफेयर के तौर पे तो दोनों कैरेक्टर्स ठीक हैं, लेकिन रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उठानी पड़ेगी तो बिलाल भी एक कदम पीछे लेगा और जुम्ना आप भी एक कदम पीछे लेंगी। ख़वातीन छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आके आपकी मेल्स भी और कॉल्स भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले आपसे अर्ज़ कर रहा था कि जो हया है ये ईमान की शाखों में से है, और इमाम अली करमल्लाह का ज़रा हया का मामला देखिए कि उहुद की जंग में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दांत शहीद हुआ तो वहाँ पे लोगों ने देखा कि एक ऐसा शख्स कुफार में से आया जिसने ललकार के कहा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आवाज़ बुलंद की और कहा कि तुम में से है कोई जो मुझे जहन्नुम नसीब करे। इमाम अली करमल्लाह जो है वो नीचे उतरे, ना अमामा था, ना जूता था, ना मयान में तलवार थी, नंगी तलवार लेकर आए और उस शख्स पे जब पहला वार किया तो घोड़े पे बैठा था, उसकी टांग काट दिया आपने। जब वो नीचे गिरा तो सर काटने लगे तो नहीं काटा। साहबा ने कहा कि इमाम अली करमल्लाह से इसका सर जब तन से जुदा कीजिए, क्योंकि इसने ललकारा था। कहा कि जब ये घोड़े से नीचे गिरा था तो इसका सतर मेरे सामने नंगा हो गया था। जिसका सतर नंगा हो जाए अली उस पर हाथ कैसे उठाए। ख़वातीन के साथ, जब दुश्मन भी आपके सामने हो और उस पर भी आपको हया आ जाए तो ये किरदार की तकमील जो है ये सिर्फ सहाबा इकराम की ही विरासत हो सकती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी की, अकीदत भी की और इल्म भी हासिल किया। मारूश है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैंने बात करनी है अपने बेटे के बारे में। क्या नाम है बेटे का? मोहम्मद अब्दुल राफे। अच्छा, माशाल्लाह। सर, ये मेरी शादी के ठीक 9 माह बाद इसकी पैदाइश हुई है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन डिलीवरी के टाइम बहुत मुश्किल हुई थी और ये तकरीबन 16 आवर्स की वो लेबर के बाद पैदा हुआ और इसके सर पे वो कैपेट सा बन गया। लेकिन इसकी कंडीशन डॉक्टर्स ने कहा जी कि ये ठीक नहीं है, बहुत सी बातें की और ये 9 दिन नर्सरी में रहा, जो बहुत क्रिटिकल टाइम था हमारे लिए भी और इसके लिए भी। उसके बाद फिर डॉक्टर्स ने कहा कि जी 3 माह तक हम देखेंगे कि बच्चा आपका ठीक जाता है कि नहीं, कि जब ये गर्दन अपनी पूरी तरह स्टेबल कर लेगा। लेकिन दूसरे माह में उन्होंने कहा कि जी इसका सर का साइज नहीं बढ़ा, कि इट मीन्स कि इसका ब्रेन नहीं ग्रो कर रहा। उसके बाद से सर इसके डिफरेंट सीटी स्कैन्स हुए और EEG हुई, ढेर सारी रिपोर्ट्स इसकी उन्होंने करवाई, लेकिन इसकी बहुत कुछ आ रहा था कि जी ब्रेन कमज़ोर है, लेकिन ज़ाहिरी बच्चा देखने में माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। उसने अपनी गर्दन भी टाइम पे स्टेबल कर ली थी और अब वो बैठने की तरफ भी है। 5.5 माह का है इस टाइम वो। अच्छा, पहली बात तो ये कि कोई भी डॉक्टर जो है ना इस कायनात का, वो खुदा तो है नहीं, खुदा से बड़ा डॉक्टर और कोई डॉक्टर नहीं है। दूसरी बात ये कि जो चीज़ भी आपको जेनेटिकली मिली है या अल्लाह ताला ने दी है, मैं तो इस पे कहता हूँ कि पहली बात इब्तदा यहाँ से करो कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और जो अल्लाह ने मुश्किलें दी हैं उस पे पढ़ो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो मुश्किल आती है वो अल्लाह की तरफ वापस लौट और पलट जाती है। और तीसरी चीज़ ये करो कि 3 चीज़ें, पहली चीज़ आयत करीमा, दूसरी चीज़ सूरह अलहम्द, सूरह फातिहा, ये 2 चीज़ें जो हैं अपने बच्चे के ऊपर अपने दोनों हाथों को बंद करके अपने बच्चे के ऊपर रख के, उसके जिस्म के ऊपर रख के ये दोनों चीज़ें पढ़ा करो। और ख़ास तौर पे बच्चा जब सो रहा हो तो उसके सर के ऊपर ये दोनों हाथ रख के उंगलियों को बंद करके आयत करीमा और सूरह फातिहा, सूरह अलहम्द जो है इसकी तलावत किया करो। और कम अज़ कम भी अगर तलावत करो तो 21 बार किया करो और कई दफ़ा कर सकती हो ये। और फिर मुझे 6 महीने के बाद बताना कि ये सूरत हाल कैसी निकलती है। मुझे बहुत अल्लाह के यहाँ उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको बहुत सी रहमत और कामयाबी नसीब करेगा। सुमैया है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम बेटा। हेलो जी, सलाम। वालेकुम सलाम बेटा।
जी मैं सुमैया बोल रही हूँ, जी, स्वाद वाओ मीम ये है। जी 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 मैंने अपने हस्बैंड से हुल्ला लेके जवेद साहब से शादी की, उनकी तीसरी शादी है और मेरी दूसरी। माशाल्लाह। तो वो 2 बीवियों को हमें बताया गया कि तलाक दे चुके हैं, माशाल्लाह। लेकिन एक दिन हम उनकी दूसरी बीवी आ गई थी और निकाहनामा वगैरह साथ लाई थी। अच्छी हैं, कहती हैं मुझे तो कुछ बताया ही नहीं है और मुझे घर भेजा हुआ है, 9-10 माह हो गए हैं। सही सही। तो वो अब मैं उनको देख के मैं परेशान हुई, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो कुछ भी जवाब नहीं देते। अब वो आना चाहती हूँ, कहती हैं मैं मतलब आना चाहती हूँ और अब मुझे बताएं मेरा क्या बनेगा और उनका क्या बनेगा, क्या वो आ जाएंगी? उन खातून का नाम क्या है? नबीला। पहली बात तो ये कि मैं तबीयतन जैसा भी हूँ, मैं नियतन पक्का मुसलमान हूँ। अगर किसी चीज़ को अल्लाह ताला ने जायज़ करार दिया है तो मैं उसको नाजायज़ करार देने वाला नहीं हूँ। दूसरी बात यह कि खुदा के वास्ते इस बात को अपनी किसी किताब पे लिख लो कि किसी के मकबरे पे अपना महल नहीं बना सकती। किसी के मकबरे पे अपना महल तामीर करोगी, वो मकबरा ही होगा, वो महल नहीं होगा। तीसरी बात यह कि अगर जावेद में ये हिम्मत और ताकत है कि वो 2 बीवियों को अफोर्ड कर सकता है तो इसमें आप दोनों को कोई एतराज़ होना नहीं चाहिए। चौथी बात ये कि जावेद ने भी गुनाह बेलज़्ज़ती किया, दोनों तरफ उसने कोई ऐसा क्लासिफाइड किस्म का कोई अच्छा डिसीजन नहीं किया, ना वहाँ खुश ना यहाँ खुश। इसलिए आसान करो उसकी भी ज़िंदगी, क्योंकि जावेद ने हाइपरटेंशन में भी जाना है और हार्ट के प्रॉब्लम्स में भी जाना है। बजाय इसके कि कोई मुश्किल वक्त आए, आसानी के लिए जावेद को मेरे ख्याल में ये टेंशन सिर्फ एक दो कि वो दोनों बीवियों को अफोर्ड कर सके तो मेरे ख्याल में आपको इस बात पे एतराज़ या उंगली नहीं उठानी चाहिए। अपने सब्र को बढ़ा, क्योंकि ज़िंदगी में आपने भी सुमैया गलतियाँ की हैं, सुपरस्टिशियस आप भी बहुत हो और बीमारी जो है ये भी साथ साथ पीछे पीछे आपके चलती आ रही है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सूरह इखलास और या रहमान या रहीम या करीम, तीनों चीज़ें पढ़ो। इसको दुआई समझ के पढ़ना, अल्लाह ताला तुम्हें आसानी देगा और हौसला देगा। तौकीर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा सर, मेरी ये हैं 2 बच्चियां हैं, एक का नाम है लरैब तौकीर जी जी और दूसरे का मनाहल तौकीर जी। एक तो ये नाम का बता दें और दूसरा मेरे ना बच्ची हुई है तकरीबन 13 साल हो गए हैं, अब औलाद नहीं हो रही, मसलन बच्चा मसलन जो भी है 13 साल। आपकी बीवी का क्या नाम तौकीर? हाँ, रुखसाना। अच्छा माशाल्लाह ताला। अच्छा, पहली बात तो ये कि मेरा मशवरा तुम्हें ये होगा, पहला, और ये मुश्किल काम है जो तौकीर मैं तुम्हें बताने लगा हूं, कि मां से ज्यादा बेटियों को अपने करीब रखना। ये बहुत अहम बात मैं तुम्हें कह रहा हूं और कम लफ्जों में कह रहा हूं। दूसरी बात ये कि ये नाम दोनों ही ठीक है, नामों में कोई बुराई नहीं, नाम अब रख लिए तो ठीक है। अगर तो 5 साल से कम उम्र बच्चों की है तो फिर तो मैं उनके नाम कहता बदलने के लिए, क्योंकि 5 साल से ज्यादा उम्र है इसलिए नाम बदलने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोनों बच्चों के अंदर ख़ास तौर पे बड़े बच्चे में आपको रोमांटिसिज्म भी नज़र आएगी। अभी भी आप बेटी को देखोगी तो वो बगैर तैयार हुए मेहमानों के सामने नहीं जाएगी, सुबह उठेगी तो सबसे पहले अपने बाल बनाएगी, शीशा देखेगी। ये डिफ़िकल्टी आपको फेस करनी पड़ेगी क्योंकि नाम इसी तरह के हैं। तीसरी चीज़ मैं आपसे ये करूँ कि अपनी बीवी से कहो कि हर जुमे को सूरह यूसुफ और सूरह मरियम जो है वो इसकी तलावत ज़रूर करे, और जब ये तलावत कर रही हो तो अपना सीधा हाथ अपनी नाफ पे रखे, और जब भी आप दोनों इकट्ठे हों तो आयत करीमा का विर्द करते रहो। अल्लाह ताला आपको आसानी भी देगा और मुझे कभी उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको साहिब औलाद और औलाद नरीना इंशाअल्लाह ज़रूर अता करेगा। पढ़ते रहना, ये न मत छोड़ना। ईमेल्स में आपके साथ थोड़ी सी शेयर कर लूँ मैं। यास्मीन तबस्सुम है, मसूद से शादी हुई है, शादी को 27 साल हो गए और बहुत ज़्यादा माली वसाइल कम है। मसूद के माली वसाइल इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे, लेकिन यास्मीन आप बात का पीछा करना छोड़ दो, ये ठीक हो जाएगा। आयशा गुलजार कहती हैं कि केमिस्ट्री में MS कर रही हूँ, बहुत कुछ भूल जाती। आयशा गुलजार, तुम कुछ नहीं भूल सकती, तुम पैदा ही एक मास्टर बनने के लिए, एक टीचर बनने के लिए हुई हो। रोमांटिसिज्म और गुस्सा दोनों अच्छे नहीं होते, इसलिए या वली या वाली या वली या नसीर, ये 4 लफ्ज़ पढ़ो, या सलाम या मोमिन या अल्लाह पढ़ो, और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। जब ये तीनों चीज़ें तुम पढ़ना शुरू कर दोगी फिर मुझे बताना, आई एम श्योर कि तुम्हें याददाश्त में और टीचिंग में, पढ़ाने में और एक्सप्रेशन में ज़िंदगी में नहीं कभी प्रॉब्लम हो सकता। इसलिए मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ कि तुम पढ़ती और तुम्हें याद नहीं रहता। तुम तीनों तस्बीह पढ़ो
और उसके बाद अपने कैरियर को जब ज्वाइन करना तो या CSS की तरफ जाना या टीचिंग की तरफ जाना, इनमें से इसके अलावा किसी और प्रोफेशन में नहीं जाना। नादिया अशरफ आपने जो लिखा, नादिया अशरफ पहली बात तो ये कि खुदा के वास्ते गुस्सा कम करो, बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं और इंतहा की टेंशन लेती हैं मेरी वालदा जिनका नाम महफूज है और 2 साल से औलाद भी नहीं हो रही। आयशा सदीका का नाम अमजद अशरफ, आयशा सदीका भाई हैं, आयशा सदीका और भाई का नाम है अमजद अशरफ। आयशा सदीका जो हैं वो भी बहुत गुस्सा करेंगे और अमजद में भी गुस्सा आएगा। अगर औलाद नहीं हो रही तो इसमें आपको मुश्किल की बात नहीं है, आप आयशा से कहिए कि आयत करीमा पढ़े और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े और सूरह फातिहा जो है इसकी तलावत करें, अल्लाह आसानी कर देगा। साइमा है, इनके लिए 2 रिश्ते हैं, हारिस के और हमज़ा के। साइमा मेरे ख्याल में आपका जो हारिस का रिश्ता है ये ज़्यादा बेहतर इसलिए होगा कि ये आपके साथ आपकी टेंशन को, आपके गुस्से को ले लेगा। हमज़ा ने आपके गुस्से को नहीं लेना, इसलिए हमज़ा से शादी करोगी। शादियाँ दोनों ठीक हैं, दोनों रिश्ते ठीक हैं, लेकिन हमज़ा जो है वो अपनी राय रखेगा और हारिस जो है वो अपनी राय को आपकी राय में सबमिट करेगा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और या वली या वाली पढ़ते रहो और अल्लाह से दुआ करो कि जो भी अच्छा मुकद्दर है अल्लाह उसको कर दे। बेनिश हैं और शौहर का नाम शहजाद है, आयरलैंड में है और कहती हैं कि पेपर्स भी नहीं मिले और औलाद भी नहीं हो रही। मेरा ख्याल ये होगा कि सूरत हाल ये है कि आप सूरह यूसुफ और सूरह मरियम को तलावत करो हर फ्राइडे वाले दिन और आयत करीमा पढ़ो जब आप अपने शौहर के साथ हों। नाम है बाबर कियानी और कहते हैं कि हमारी कोई काम नहीं चलता। बाबर कियानी, मामला यह है कि तुम सोचते ज़्यादा और बातें ज़्यादा करते हो और काम कम करते हो। या ज़ल जलाल वल इकराम, सूरह इखलास और या वली या नसीर, तीनों चीज़ें पढ़ते रहो, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत सी आसानियाँ देगा इंशाअल्लाह ताला। ख़वातीन हज़रात, इमाम हसन और इमाम हुसैन जो हैं वो बाहर कहीं थे और उन्होंने देखा कि मुसाफिर आ रहा है। उस मुसाफिर को लाने के लिए जब कहा तो उस मुसाफिर ने कहा कि मुझे पहले थोड़ा सा खाना खिला दीजिए, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। आपने उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एहतमाम किया, शहद का, दूध का, रोटी का, और जब गोश्त वगैरह खा लिया उसने तो कहा कि अब मैं इमाम अली अमीरुल मोमिनीन से जाके मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन वहाँ बैठे हैं। जब वो अमीरुल मोमिनीन के पास पहुँचे तो हज़रत अली करम अल्लाह जो है पानी के अंदर सूखी रोटी डुबो के वो खा रहे थे। तो आपने कहा आप हैं अमीरुल मोमिनीन? कहा हाँ। कहा आपके यहाँ तो लोग बहुत खातर तवाज़ो करते हैं, तो आप ये सूखी रोटी खा रहे हैं? इमाम अली का जुमला सुनिए। इमाम अली करम अल्लाह कहते हैं कि मैंने रसूल को इससे भी ज़्यादा खस्ता रोटी खाते हुए देखा है। इसलिए हम तो वो आजिज़ लोग हैं जिन पे कि अल्लाह की बड़ी रहमत है। अल्लाह ताला हमें अल्लाह की रहमत और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार रखे, आमीन। ख़वातीन हज़रात, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह आपको बहुत आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।